पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। इस मामले में आरोपी से लेकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है। सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें कई अहम बातें सामने आई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 20 अगस्त को मामले पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था। साथ ही कोलकाता अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को लेकर बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई थी। ऐसे में अब सीबीआई ने सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। एजेंसी ने अब तक की जांच के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। सीबीआई ने पुलिस जांच में हुई लापरवाही की जानकारी कोर्ट को दी। जांच एजेंसी ने संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की, उनका ब्यौरा भी सुप्रीम कोर्ट को दिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए सीबीआई की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा, कोलकाता में मौकाए वारदात से छेड़छाड़ की गई है। केस में लीपापोती की कोशिश की गई। अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का रवैया उदासीन रहा। घटना की सूचना पीड़िता के परिजनों को देरी से दी गई। परिवार को पहले सुसाइड की खबर दी गई। मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश करना संदेह पैदा करता है। वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई। एससी ने पूछा, घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया गया? एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के नियमों की अनदेखी की गई। अस्पताल प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सीबीआई और राज्यों के रिकॉर्ड में अंतर क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने पंचनामे को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर स्वाभाविक मौत थी तो पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर से हैरानी होती है। सीजीआई ने पूछा कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमें ये नहीं दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये केस डायरी का हिस्सा है और प्रस्तुत किया गया है। सीबीआई के वकील एसजी तुषार मेहता ने कहा, हमने 5वें दिन घटनास्थल पर प्रवेश किया और सीबीआई जांच शुरू करना एक चुनौती है और अपराध स्थल बदल दिया गया है। दाह संस्कार के बाद रात 11:45 पर पहली बार एफआईआर दर्ज की गई। फिर उन्होंने माता पिता को बताया कि ये आत्महत्या है। फिर मौत और फिर अस्पताल में डॉक्टर के दोस्तों ने वीडियोग्राफी पर जोर दिया और इस तरह उन्हें भी संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए सीबीआई कोर्ट को निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि सीबीआई कोर्ट 23 अगस्त शाम 5 बजे तक घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे।